हेलो एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग ऑल कैरेक्टर्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें दो स्ट्रिंग दिया है एस और पी, ठीक है। हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग। एस के अंदर स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करना है जिसके अंदर पी के सारे कैरेक्टर्स हों इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। मतलब पी के अंदर जो भी कैरेक्टर जितनी भी बार है हमें स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग जो फाइंड करना है एस के अंदर, उसके अंदर भी यही सब होना चाहिए, वही कैरेक्टर्स होने चाहिए, उतनी ही फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए, ठीक है। तो और हमें रिटर्न करना है एम्प्टी स्ट्रिंग अगर ऐसा कोई सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स उसी फ्रीक्वेंसी में हो जो कि पी के अंदर है, ठीक है। और अगर मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सेम लेंथ के अगर मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं एस के अंदर, तो हमें रिटर्न करना है वो वाला सबस्ट्रिंग जिसका स्टार्ट इंडेक्स छोटा हो, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एस ये एग्जांपल दिया है और पी दिया है TOC। तो हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग जिसके अंदर TOC हो, ठीक है। अगर देखें तो ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, ठीक है। आई से भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, एम से वैलिड सबस्ट्रिंग है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट तो यही है ना, TOPRAC, ठीक है। यही है जो स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग है इसके अंदर जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स हैं पी के, ठीक है। एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो सब चलेगा, लेकिन पी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं जितनी भी फ्रीक्वेंसी में है वो सब होने चाहिए इस सबस्ट्रिंग में, ठीक है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा बोले कि स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करो विद सम कंस्ट्रेंट, यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट है कि उस सबस्ट्रिंग के अंदर पी के सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसा बोले स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करो या स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करो विद सम कंस्ट्रेंट, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करो जिसके अंदर के कैरेक्टर्स हों, ठीक है। या फिर ऐसा एरे के साथ भी हो सकता है कि स्मॉलेस्ट सब एरे फाइंड करो विद सम कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो उन सब में स्लाइडिंग विंडो ट्राई जरूर करना चाहिए। तो ये भी स्लाइडिंग विंडो से ही सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मान लो एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एस दे रखा है और पी दे रखा है। तो स्लाइडिंग विंडो में होता क्या है, स्लाइडिंग विंडो में हम लोग दो पॉइंटर बनाते हैं, एल और आर, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों जीरो को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारा आर जो है आगे बढ़ता रहता है। कब तक बढ़ता है? आगे ऐसे एक एक करके बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ता है? जब तक हमारा कंडीशन ना फुलफिल हो जाए। हमारा कंडीशन क्या है यहाँ पे कि हमारा जो सबस्ट्रिंग होगा एल और आर के बीच में जो सबस्ट्रिंग होगा उसके अंदर सारे कैरेक्टर जब तक नहीं आ जाते जो कि पी में है, ठीक है, तब तक हमारा आर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई होता है ये कि सारे कैरेक्टर्स पी के सारे कैरेक्टर्स इस सबस्ट्रिंग में आ गए, एल और आर के बीच में जो सबस्ट्रिंग है उसके अंदर आ गए, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा एटलीस्ट ये जो सबस्ट्रिंग मिला है हमें इतना, कम से कम ये वाला सबस्ट्रिंग तो ऐसा है जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये तो हमें पता चल जाएगा। अब हमें बस ये देखना होगा कि मिनिमम सबस्ट्रिंग हमें चाहिए, ठीक है, मिनिमम लेंथ का। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे एल को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे विंडो को श्रिंक करेंगे, क्योंकि हो सकता है एल जो है कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को पॉइंट कर रहा हो। यहाँ स्टार्टिंग में हो सकता है कि टी जो है हमारे पी में ज़रूरत ही ना हो, तो इसलिए हम आगे बढ़ के एल को आगे बढ़ा के देखेंगे कि क्या अभी भी एल और आर के बीच में सबस्ट्रिंग है, क्या अभी भी वो वैलिड है, क्या अभी भी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस वाले लेंथ को, इस सबस्ट्रिंग को अपने आंसर में डाल देंगे, क्योंकि पुराने वाले से तो ये छोटा सबस्ट्रिंग है ना, तो इसलिए फिर आगे बढ़ेगा। देखिए फिर देखेंगे क्या अभी भी ये वैलिड है। अगर वैलिड है तो इस वाले को ले लेंगे अपने आंसर में। अगर वैलिड नहीं है फिर से हमारा आर आगे बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? फिर से जब तक फिर से ये हमारा विंडो वैलिड ना हो जाए, हमारा कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक ये होता है स्लाइडिंग विंडो में, ठीक है। अभी देखेंगे बाकी चीज़ें, लेकिन ये जो हमारा जो सबस्ट्रिंग है इसका लेंथ कैसे पता चलेगा? इसका लेंथ पता चलेगा ऐसे, आर माइनस एल प्लस 1, मतलब ये जो विंडो है इस सबस्ट्रिंग का लेंथ ऐसे पता चलेगा, आर राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये हमें बताएगा इस विंडो का क्या लेंथ है, ठीक है, इस सबस्ट्रिंग का क्या लेंथ है। इसी से हम फाइंड करेंगे सबस्ट्रिंग क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कंडीशन, ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गया है, ये कैसे पता चलेगा वो देखते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हम 2 एरे मेंटेन करेंगे, 2 एरे ही बनाएंगे। पहला क्या होगा, नीड, ठीक है, 2 एरे बनाएंगे। पहला नीड, एक एरे होगा जो कि बताएगा कि हमें कौन सा कैरेक्टर कितनी बार चाहिए, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार चाहिए। इसको कैसे फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे ये पी को ट्रेवर्स करके, पी के अंदर पता है हमें कौन सा कैरेक्टर कितनी बार चाहिए, ठीक है। अब हमने एरे का लेंथ क्या होगा, एरे का लेंथ होगा 26। क्यों, क्योंकि 26 कैरेक्टर होते हैं ना, यहाँ पे बोल रखा है ये इंग्लिश के लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे तो मतलब 26, ठीक है। ये 26 लेंथ का होगा, इसके अंदर होगा कौन सा कैरेक्टर कितनी बार हमें चाहिए वो होगा, ठीक है। एक और एरे बनाएंगे, एक और एरे बनाएंगे विंडो, जो कि बताएगा कि अभी हमारे करंट विंडो में कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है, ठीक है, वो बताएगा हमारा विंडो एरे। ये भी होगा 26 लेंथ का ही, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, नीड क्या बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार हमें चाहिए, ठीक है, हमारे सबस्ट्रिंग में। विंडो क्या बताएगा कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है हमारे सबस्ट्रिंग, हमारे विंडो में, ठीक है। तो इनके अलावा एक और वेरिएबल, एक और चीज़ हम बनाएंगे, काउंट, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अब काउंट क्या बताएगा, काउंट बताएगा कि पी का कितने कैरेक्टर्स हमारे विंडो में आ गए हैं। देखो विंडो बता रहा है कि हमारे इस करंट विंडो में कितने कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार है इस विंडो के अंदर। हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हों, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हों जो कि हमारे पी में ज़रूरत ना हो, ठीक है। इसकी वजह से ही हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बनाना पड़ रहा है, काउंट, जो कि बताएगा कि पी के कितने कैरेक्टर्स हमारे विंडो में आ गए हैं, ठीक है। पी के कितने कैरेक्टर्स हमारे विंडो में आ गए हैं वो बताएगा काउंट, ठीक है। इसी का यूज़ करके हमें पता चलेगा कि हमारे करंट विंडो में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। कैसे, हम काउंट को देखेंगे, अगर हमारा काउंट पी के लेंथ के बराबर हो गया तो मतलब क्या हुआ, पी के अंदर जितने कैरेक्टर्स थे हमारे विंडो में आ गए हैं, ठीक है। इसी से हमें पता चलेगा। अभी भी आगे हम देखेंगे काउंट कैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यही हमें बताएगा कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये देखते हैं कि काउंट कैसे चेंज होगा, ठीक है, काउंट कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। मान लेते हैं हमारे नीड में हमारा एरे है ना, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि SABC इन सब चीज़ों का कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले C का डाल देते हैं, C का चाहिए हमें 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसे मान लो डॉट डॉट करके। O का चाहिए 1 फ्रीक्वेंसी, सिमिलरली डॉट डॉट करके T का चाहिए हमें 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंडेक्स में नहीं डाल रहा हूँ अभी, मान लो इस C वाले इंडेक्स पे 1 डाल दिया हूँ, O वाले इंडेक्स पे 1 डाल दिया हूँ, T वाले इंडेक्स पे 1 डाल दिया हूँ, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमारा L और R दोनों 0 में रहता है, ठीक है, 0 पे रहता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा R आगे बढ़ता है ना, तो सबसे पहले हम R जो है जैसे ही आगे बढ़ेगा, मतलब करंटली ये है, तो इसको आगे जब बढ़ेगा, इसको आगे बढ़ाने से पहले इसको हम अपने विंडो में डालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसका इंडेक्स डॉट 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 करके, इसका इंडेक्स यहाँ पे है, ठीक है। मान लो हमने डाल दिया कि T हमें 1 मिल गया है हमारे विंडो में। जब भी R आगे बढ़ेगा, जब भी हमारे विंडो में फ्रीक्वेंसी उस कैरेक्टर की ऐड होगी, ठीक है, विंडो तो चेंज होगा ही, बस काउंट कब चेंज होगा, काउंट चेंज होगा उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या टी हमें नीड है। इस एरे में देखेंगे, टी वाले इंडेक्स पे देखेंगे क्या वो ग्रेटर देन 0 है, क्या हमें टी की नीड है। अगर नीड है तभी हम काउंट को +1 कर देंगे, ठीक है, मतलब प्लस कर देंगे, जो भी रहेगा, 0 था तो 1 हो जाएगा और हमारा R अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर से देखो I जो है अभी किस में है, R जो है I को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर से हमारे विंडो में ये बढ़ेगा, मान लो डॉट डॉट करके इसका इंडेक्स यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया, विंडो पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट चेंज होगा या नहीं किस पे डिपेंड करेगा कि आई हमें नीड है कि नहीं। आई जो है हमें यहाँ नीड नहीं है, ठीक है, नीड नहीं है, लेकिन ये हमारे विंडो में रहेगा और हमारा काउंट इस बार नहीं बढ़ेगा क्योंकि आई की हमें नीड नहीं है, ठीक है।
आई हमें नहीं चाहिए, इसीलिए काउंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर से हमारा आर आगे बढ़ेगा। आर क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा कंडीशन है अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्या कंडीशन था? काउंट पी के लेंथ के बराबर होगा तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अभी तो नहीं हुआ ना। फिर से हमारा आर आगे बढ़ेगा। फिर देखेंगे क्या एम को सबसे पहले ऐड कर देंगे। एम को मान लो एम को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे क्या एम की हमें नीड है? एम की हमें नीड है? इस एरे में देखेंगे नीड नहीं है, तो हमारा काउंट आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा काउंट बढ़ेगा, विंडो बढ़ेगा और नीड तो सेम रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया जब हमारा आर आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, मान लो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, ये यहाँ पे आके। ठीक है, मान लो यहाँ पे आके हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, हमें एक सबस्ट्रिंग मिल गया। अब हमें मिनिमम सबस्ट्रिंग चाहिए, तो हमारा एल आगे बढ़ेगा ना। जब एल आगे बढ़ेगा तो हमारे विंडो में से माइनस होगा। हमने टी ऐड किया था ना, तो विंडो में से इसका फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाएगा। ठीक है, विंडो में से क्योंकि ये एल आगे बढ़ेगा, विंडो में से हमारा फ्रीक्वेंसी माइनस तो हो गया, लेकिन काउंट पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? काउंट से इस बात पे फ़र्क पड़ेगा कि देखेंगे कि टी हमें नीड है। अगर टी हमें नीड है और हमारा वो विंडो से निकल गया ना, क्योंकि विंडो से मैं निकाल दूंगा, ये आगे बढ़ेगा तो विंडो से मैंने उसको निकाल दिया। यहाँ देखो, यहाँ था 1 निकाल दिया मैंने, और ये हमें नीड भी था, तो इसीलिए इसको माइनस माइनस कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी एल आगे बढ़ेगा, विंडो में से उसका फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे और चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर हमें नीड है। अगर नीड है तो काउंट को भी माइनस माइनस करेंगे, अगर नीड नहीं है तो काउंट वही रहेगा। ठीक है, तो यही इसमें होगा। और हमारा एल जब तक आगे बढ़ता जाएगा, कब तक? जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और हमें ये मिनिमम सबस्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं। कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमारा एस का लेंथ, मतलब जो स्ट्रिंग है एस, इसका लेंथ अगर छोटा है पी से, पी के लेंथ से अगर छोटा है तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। तो उस केस में हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब हम अपना दोनों एरे क्रिएट कर लेते हैं, जो हमने बोला था ना, नीड न्यू इंट 26। ठीक है, सिमिलरली हमारा विंडो एरे न्यू इंट 26। ठीक है, अब ये जो नीड वाला एरे है इसको फिल कर लेते हैं पी को ट्रावर्स करके। ठीक है, कैरेक्टर सी इन पी डॉट टू कैरेक्टर एरे। ठीक है, और नीड सी माइनस ए, इससे हमें इंडेक्स मिल जाएगा और इसको प्लस प्लस कर देंगे, उसका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, अपना 2 पॉइंटर बना लेते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपना काउंट अभी बोल देते हैं 0 है। ठीक है, और हमारा मिनिमम लेंथ मान लेते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, मिनिमम चाहिए तो हम इनिशियली मैक्स में बोल देते हैं। और ये इंट स्टार्ट ये क्या है? देखो ये है, ये बताएगा कि हमारा जो मिनिमम लेंथ वाला जो सबस्ट्रिंग है उसका स्टार्ट इंडेक्स क्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स को ट्रैक करेंगे और मिनिमम लेंथ को ट्रैक करेंगे। अब फिर हमें क्या रिटर्न करना है? हमें सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है। हम जो है इस स्ट्रिंग में से सबस्ट्रिंग वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। स्टार्ट हमें हमारा ये वाला इंडेक्स रहेगा, उसमें प्लस कर देंगे ये लेंथ। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा लूप चलेगा। कब तक लूप चलेगा? जब तक हमारा राइट स्मॉलर देन है एस डॉट लेंथ से। ठीक है, तब तक हमारा ये राइट वाला, हमारा राइट जो ये पॉइंटर है ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, हमारा जो है कैरेक्टर क्या है? राइट जो है, जहाँ पे है राइट पॉइंटर पे कौन सा कैरेक्टर है वो देख लेते हैं। ये मिल गया हमें, ये मैंने बोला था ये विंडो में ऐड होगा। ठीक है, जब भी हमारा राइट जो पॉइंटर है वो मूव करेगा, हमारा विंडो में ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, विंडो में हमने उसका फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमारा ये काउंट चेंज होगा या नहीं ये चेक करेंगे। ये कैसे चेक होगा? अगर हमें नीड है इस कैरेक्टर की तो काउंट चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, वही चीज़ चेक करेंगे यहाँ पे।
कि हमें नीड है कि नहीं इस कैरेक्टर की, ठीक है। माइनस ए, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब हमें नीड है, ठीक है। विंडो माइनस ए, अगर हमें नीड है और हमारा विंडो में जो है वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू हमारे नीड से है, तब मतलब हमारा काउंट चेंज होगा, ठीक है। काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो, मान लो हमारा राइट आगे बढ़ा तो हो सकता है हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उस केस में अब हमारा मिनिमम विंडो चाहिए ना, तो एल आगे बढ़ना शुरू होगा। तो वो चीज़ यहाँ लिखेंगे अब कि जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? जब तक हमारा काउंट इक्वल है पी डॉट लेंथ के, तब तक हमारा एल मतलब लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। उससे पहले लेफ्ट जो बढ़ेगा उससे पहले अपने विंडो का जो वैलिड विंडो है उसका लेंथ और उसका स्टार्ट उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, मतलब ये जो करंट विंडो का जो लेंथ है अगर ये स्मॉलर है मिनिमम लेंथ से, तो मतलब क्या हुआ, मिनिमम लेंथ इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। और हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। और हमारा एल आगे बढ़ेगा ना, एल आगे बढ़ेगा तो ये जो जहाँ पॉइंट कर रहा था उसको माइनस भी करना पड़ेगा हमारे विंडो में से। तो वही चीज़ लेफ्ट कैरेक्टर इक्वल्स टू एस डॉट कैरेक्टर है लेफ्ट, ठीक है। इसको विंडो में से रिमूव कर देंगे, विंडो लेफ्ट कैरेक्टर माइनस ए माइनस इसकी फ्रीक्वेंसी हमने रिमूव कर दिया। अब चेक करेंगे, देखो हमारा फ्रीक्वेंसी हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने जब आगे बढ़ाया फ्रीक्वेंसी रिमूव कर दिया विंडो में से, लेकिन हमारा काउंट चेंज हो गया या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे कि क्या हमें इसका नीड था, अगर नीड था तो माइनस कर देंगे अपने काउंट को, ठीक है। अगर ये चीज़ ये सेम रहेगा, अगर हमारा नीड है, हमें नीड है ग्रेटर देन 0 है एंड हमारा विंडो जो है, विंडो का जो लेफ्ट कैरेक्टर है माइनस ए, ठीक है। अगर ये स्मॉलर देन है हमारे नीड का जो लेफ्ट कैरेक्टर है माइनस ए से, तो उस केस में हमारा काउंट माइनस हो जाएगा, मतलब हमें इस कैरेक्टर की नीड है, ठीक है। और हर बार हमारा लेफ्ट प्लस प्लस होता ही जाएगा, ठीक है। फिर ये मोबाइल से बाहर आके हमारा राइट प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि हम अगर हमारा मिनिमम जो लेंथ हमने कैलकुलेट किया है, अगर ये डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर है, तो मतलब क्या हुआ, हमें वैलिड विंडो मिला ही नहीं, उस केस में एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। नहीं तो एस डॉट सबस्ट्रिंग कहाँ से, स्टार्ट से स्टार्ट होगा, स्टार्ट प्लस कहाँ तक जाएगा, मिनिमम लेंथ तक जाएगा, ठीक है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।